हर हर महादेव, देवों के देव महादेव कण कण में समाये हुए हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और अगर आप शिव मंदिर जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो आप हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जा सकते हैं। पुराणों में उल्लिखित कथा में कहा जाता है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर वही स्थान है जहां पर माता सती ने आत्मदाह किया था। कथा में वर्णन मिलता है कि हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक मंदिर है। इस मंदिर में शिवलिंग धरती लोक के साथ साथ पाताल लोक में भी स्थित है। इस मंदिर को गंगा जी का सबसे प्राचीन मंदिर भी कहा जाता है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री यानी कि मां सती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष शिव जी को नहीं पसंद करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, संतों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने महादेव को आमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन मां सती इस यज्ञ में शामिल होना चाहती थी और भगवान शिव के लाख मना करने के बाद भी वो अपने पिता के यज्ञ आयोजन में चली जाती हैं। वहां पर दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का बेहद ही अपमान किया जाता है, जिसे सुनकर मां सती आत्मदाह कर लेती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि यहाँ के पुजारी आचार्य विनोद शास्त्री जी इस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं। आज हम मौजूद हैं दक्ष महादेव मंदिर में और इस मंदिर के मेन पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणाम आचार्य विनोद शास्त्री जी। जी प्रणाम। आचार्य हमें बताइए कि ये जो मंदिर है इसका प्राचीन इतिहास क्या है, क्या इसके पीछे की कहानी है, क्यों ये मंदिर स्थापित किया गया था? ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इसका इतिहास जो है आपको शिव पुराण में, भागवत में मिलेगा, जिसका कि महादेव भगवान का जो है ससुराल है कनखल दक्ष नगरी है। राजा जो है दक्ष यहाँ के राजा थे, जैसे कि अभी आजकल राजा वाला जो पहले प्रथा थी वो बंद हो चुकी है। अब यहाँ मुख्यमंत्री वाला शासन जैसे होता है कि ये शासन लग गया है, तो पहले राजा ही चलाते थे राजधानी को। ये राजधानी है राजा दक्ष की कनखल। ये भगवान शंकर का ससुराल है, जहाँ पर राजा दक्ष ने एक बार भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शंकर को और सती को नहीं बुलाया गया। तो जब कैलाश के ऊपर से विमान आ रहे थे तो सती ने बोला कि भाई ये विमान कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने जाते जाते एक विमान को रोक लिया और उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने सबने ये बताया कि पिताजी, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो दौड़ती हुई भगवान के पास खुश होकर के गई कि भाई मेरे पिता बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सारे विमान जो जा रहे हैं तो ये सब वहीं जा रहे हैं। तो भगवान ने बोला हमारे लिए निमंत्रण नहीं आएगा। तो बोली क्यों नहीं आएगा, मैं जाऊँगी, मेरा पिता है। तो भगवान ने मना करा। तो मना करने के बाद भी वो ज़बरदस्ती जो है भगवान से भाग करके बिना बात करे यहाँ आ गई। अपने पिता से भरी सभा में पूछा, जब यज्ञ का आयोजन हो रहा था तो सारे ऋषि मुनि देवतागण सब बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा। पूछने के बाद भी राजा दक्ष ने जो है उनको कोई सही जवाब नहीं दिया और ऊपर से बोला कि भाई हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाध्य नहीं है। तो उससे क्या है, उनको अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने बोला भाई मैं भगवान से बिना पूछे आई हूँ, अब मेरी भी पति की अवहेलना हो गई है और यहाँ पर पिता ने मेरी अवहेलना कर दी है, तो अब ये शरीर मेरा जो है अपवित्र हो गया, जिसको मैं भगवान के पास वापस ले जाके जा नहीं सकती हूँ। इसलिए शरीर को उसने क्या योग शक्ति से अपने प्राणों को यहीं पर त्याग दिया। जिसके बाद भगवान को खबर पहुँची, नंदी आदि गण जो है आए थे, तो उन्होंने भगवान को सूचना दी। भगवान को सूचना देने के बाद भगवान जो है एकदम से अचंभित हो गए। एकदम से उन्होंने पकड़ा, अपनी जटा निकाली और धरती पर फेंकी, तो उस धरती से जो है वीरभद्र उत्पन्न हुए। जब तक भगवान की नज़र नहीं पड़ी तो बढ़ते गए, लंबे होते गए, बहुत लंबे हो गए। जैसे भगवान की नज़र पड़ी तो उन्होंने भगवान से बोला प्रभु मेरा जन्म किस लिए हुआ है। तो भगवान ने बताया कि राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, उसमें अपमान हुआ, तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। इतना सुनने के बाद जो है वीरभद्र वहाँ से चलते हुए सीधा आए। उनके आगे जो भी मकान, दुकान, कुछ भी दिखाई दिया सब तोड़ते हुए चले गए। लास्ट में आने के बाद राजा दक्ष को ढूंढा और राजा को ढूंढने के बाद में राजा दक्ष का गर्दन को पकड़ा और निकाल दिया। बहुत बलशाली थे, ऐसे ही पकड़ करके निकाल के यज्ञ कुंड में डाल दिया। उसके बाद धरती पर सबको हाहाकार मच गया कि भाई यज्ञ का आयोजन कैसे होगा, यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में ऐसा हो गया है तो अब कैसे होगा आगे का काम। तो सभी लोग, भगवान विष्णु जो है सबके आराध्य देव हैं, भगवान विष्णु के पास गए। सबने जाकर के प्रस्ताव रखा भगवान के पास कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो भगवान ने एक निर्णय लिया
कि भाई सब लोग जाकर के भगवान शिव से बात करेंगे। तो भगवान शिव तो सती का पार्थिव शरीर लेके पहले ब्रह्मांड में शोक में घूम रहे थे। तो भगवान विष्णु ने एक विचार करा कि भाई भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, इसके हाथ में से सती का पार्थिव जब हटेगा तो ये स्वतः ही धरती पर आ जाएंगे। तो धरती पर आने के बाद बात करेंगे। आने के बाद भगवान से बात करी और उसके शरीर के टुकड़े हुए। जब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो जो टुकड़े गिरे 51 शक्तिपीठ बने उनके शरीर से। उसके बाद भगवान धरती पर आए। धरती पर आने के बाद सभी ने उनसे क्षमा याचना करी। राजा की दक्ष की जो पत्नी थी उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना करी और बोला, भाई सभी ने बोला कि जनता को राजा की ज़रूरत है, आगे जनता का भरण पोषण कैसे होगा अगर राजा नहीं होगा। आज की तरह तो है नहीं कि भाई रात को अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो दूसरा बना लेंगे। तो राजा जब तक अपना प्रतिनिधि घोषित नहीं करता था तो तब तक कोई दूसरा प्रतिनिधि बन नहीं सकता था। इसलिए भगवान से सबने प्रार्थना करी राजा दक्ष को पुनर्जीवन दान दिया जाए और तभी प्रजा का पालन हो पाएगा और इस यज्ञ को सफल किया जाए। तो भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान शिव जो है मान गए। मानने के बाद भगवान ने बोला कि हम इसको जैसे पहले था वैसा नहीं बनाएंगे, इसको बकरे का सिर लगाएंगे और पुनर्जीवन दान देंगे। तो उसके बाद उनकी पत्नी ने जो है इस पर एक टिप्पणी करी कि भाई मेरा पति जो है इतना बड़े राजधानी का राजा है, जनता इसको भगवान की तरह पूजती है, अगर बकरे का सिर लगाएंगे तो कोई इसको पूजेगा नहीं, कोई इसका सम्मान नहीं करेगा। तो भगवान ने बोला कि उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको सम्मान दिलाएंगे। तो भगवान ने बोला कि लगाएंगे इसको बकरे का सिर ही, दूसरा सिर नहीं लगाएंगे। तो भगवान ने उसके बाद उसको बकरे का सिर मंगाया और भगवान ने बकरे का सिर लगा करके पुनर्जीवन दान दिया राजा दक्ष को। देने के बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनने भगवान से क्षमा मांगी और उसके बाद भगवान ने बोला कि भाई अपनी सास को सबके सामने में वचन दिया, आज से मैं यहाँ पर तेरे नाम से विराजमान रहूँगा, पूजा मेरी होगी, नाम तुम्हारा चलेगा। इसीलिए इसका नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। तो पंडित जी, तो ये ऐसा माना जाता है कि महादेव जो है क्या यहाँ पे साक्षात रूप में स्वरूप में स्थापित है? श्रावण मास में भगवान जो है अपनी सास से जब वचन दिया, मैंने आपको बताया ना अभी सबको, सभी जब भरी हुई सभा थी, यज्ञ का आयोजन हो रहा था, भगवान ने अपनी सास को वचन दिया था कि मैं यहाँ पर इसके कटे हुए धड़ के स्वरूप में विराजमान रहूंगा, पूजा मेरी होगी, नाम दक्ष का चलेगा। क्योंकि उनकी पत्नी ने भगवान से प्रश्न किया था कि मेरे पति का नाम कोई जानेगा नहीं, भगवान मेरे पति जो है राजा, इनका कोई सम्मान नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने नाम उनका लगा दिया है, पूजा अपनी होती है, महादेव की पूजा होती है, नाम दक्ष का चलता है। ऐसा कई जगहों पे कहा जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो दक्षिण मुखी भी है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, दक्षिण मुखी नहीं है, स्वयंभू है शिवलिंग, भगवान स्वयं विराजमान है यहाँ पर। पाताल मुखी है ये? नहीं, ये धड़ के स्वरूप में राजा दक्ष का जो कटा हुआ आकृति थी उसी आकृति पर भगवान स्वयं विराजमान है यहाँ पर। पंडित जी, जैसे कि हमारे पीछे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 10 महाविद्याओं की जो है प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, आप इनके बारे में कुछ हमें बता सकते हैं? ये 10 महाविद्याएं जो देवियां हैं, ये तंत्र की विशेष पूजा इनसे होती है। जो तंत्र साधना करते हैं तो इन पर इनकी ही पूजा की जाती है उसमें, ये 10 महाविद्याएं हैं। कोई ऐसी विशेष कामना है जिसकी पूर्ति के लिए यहाँ लोग आते हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या जिनकी शादी में किसी तरह की तकलीफ़ें चल रही हैं, इस तरह की क्या आपके पास लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर? हर प्रकार के लोग आते हैं भगवान से, भगवान के पास हर तरह चीज़ का निराकरण है। कोई भी समस्या हो शिव उसका निराकरण करते हैं। इसलिए सभी लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और पूरी होकर के अपने घरों को जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ आचार्य विनोद शास्त्री जी, जिन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में, इसके पौराणिक इतिहास के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई है, एक सत्य घटना बताई है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।